हर देश में सेंटिमेंट अलग तरीके से मोल्ड किया जाता है ना। भारत में सेंटिमेंट क्या, ये काली पट्टी बांधकर मीनाक्षी काली पट्टी बांध करके ये कहा जाए कि वो तलवार लेकर के थोड़े निकले हैं। तो काली पट्टी के बाद ही तलवार, दूसरा स्टेज तलवार ही होता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, आप उनमें इस्लाम के नाम पर जहर डाल रहे हैं। अगली बार वो क्या करेंगे? वो सड़कों पर आकर के तहलका नहीं मचाते हैं क्या? क्या प्रॉफिट पर यदि कार्टून छपा तो उसके बाद भारत के अंदर मुसलमानों ने नंगा नाच सड़क पर नहीं किया क्या? वो तो घटना बहुत सुदूर की थी, वो तो यूरोप में थी। भारत के मुसलमानों को क्या लेना था? एक विरोध कर देते कि हम इसका विरोध, लेकिन यहां पर हिंदुओं के दुकानों को तोड़ना, उसमें आग लगा देना कौन सा जायज है? कलकत्ता की सड़कों पर यह सब हुआ, ये कौन सा जायज है? मैं मतलब यही है, क्योंकि आप ये परिणाम होगा, आप ये कह रहे हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, ये पूरे के पूरे सिया समुदाय को रेडिकलाइज करने की मुहिम का एक आवश्यक हिस्सा है। ठीक है, हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग में क्या हार मान ली है? ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि जो उनके हालिया बयान है उससे ऐसा एहसास होता है। ईरान के साथ युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो देश कब्जा करना चाहता था, देश कहें या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करना चाहते थे, ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग जानो। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से कंट्रोल करने या खोलने की जिम्मेदारी नहीं लेगा। अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हॉर्मुज वाले मसले पर सरेंडर कर दिया है। अमेरिका लगातार अन्य देशों के साथ आने को कह रहा है, लेकिन ईरान के डर से कोई देश उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। ना फ्रांस, जापान, जर्मनी, ये देश हॉर्मुज से सेफ पैसेज के लिए हाथ मिला रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि जब तक सीज फायर नहीं होगा तब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन ट्रंप है वो भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। उनका ताज़ा बयान आपको सुनाते हैं। Nature of shipping can actually support this, and we can. You said opening the Strait of Hormuz is a simple military maneuver. Very simple. Yeah, but what did you mean by that? It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume, and NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so, and others could help us, but. You know, we don't use it. You know, at a certain point, it'll open itself at a certain point. But we've defeated the enemy, and they are an enemy. They're a sick group of people. The leadership is gone. The Navy is gone. The Air Force is gone. The anti-aircraft equipment that they have, the radar they have, is all gone. Everything's gone. जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं, 24 घंटे के अंदर ईरान सऊदी अरब पर 60 ड्रोन से अटैक कर चुका है, और वो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हमने उनका फायर पावर खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं, देखिए बहुत हद तक तो ये सच है, और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि आप दूसरे नजरिए से देखें तो ईरान लड़ रहा है, लेकिन ईरान चिथड़े चिथड़े हो चुका है। ईरान का इतना बुरा हाल है, और उसमें वो 4 से 10 ड्रोन मार दे या 100-200 ड्रोन मार दे, और वो भी हवा में ज्यादातर गिरा दिए जा रहे हैं, कैप्चर कर लिए जा रहे हैं, इंटरसेप्ट कर लिए जा रहे हैं। का ऐसा लग रहा है इस्तेमाल कर दिया 4000 किलोमीटर दूर एक बैलिस्टिक मिसाइल डिएगो गार्सिया कोई नुकसान नहीं कर नहीं पाया, लेकिन क्षमता तो बढ़ रही है। मैं यही कह रहा हूं ना कि क्षमता क्या सचमुच उतनी बढ़ गई? मैं रिपोर्ट देख रहा हूं कि पहले वो जो मिसाइल और ड्रोन की उनकी पर डे की जो क्षमता थी वो घट के 1/3 से भी कम रह गई। वो आ रहा है कि अभी एक मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देख रहा था कि अंडरग्राउंड उनका वो मैकेनिज्म है जिसमें मिसाइल ही तैयार करते हैं, मिसाइल सिटी उसको नाम दिया, वो बड़ी इन्वेस्टिगेटिव। लेकिन इस सब के बावजूद वो कहां जा रहे हैं? क्या अमेरिका का कोई ऐसा बड़ा नुकसान कर पाए? क्या इजराइल का ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाया? नहीं। किसका नुकसान किया है? गल्फ कंट्रीज का किया, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको ईरान बर्बाद कर रहा है, और ईरान को इजराइल और अमेरिका बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें बड़ा हिस्सा बड़बोलेपन का होता है, लेकिन सच बात यह है कि कोई किसी भी नजरिए से देखे, बर्बादी ईरान और ईरान के लोगों की हो रही है। हां, यह जरूर है कि जैसे ट्रंप का अनुमान था, असेसमेंट था, वो पूरा नहीं हो पाया।